परमपिता परमात्मा मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अपनी भ्रकुटी के बीच में परमपिता परमात्मा शिव है, नहीं। परमपिता का तो मुकर्रर रथ है। मुकर्रर रथ के द्वारा ही युक्तियां देते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स देते हैं, बच्चों को सर्च लाइट देते हैं, बच्चों को संग का रंग लगता है। बाकी इतना जरूर है, जो बोला है कि तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो, मुझे माने बिंदु, मैं क्या हूं? है बिंदु। मेरी बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है। तो जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। किसके साथ हूं? बिंदु आत्मा के साथ या देह के साथ? बिंदु आत्मा के साथ। और शास्त्रों में लिखा है कि राधा के एक बूंद आंसू में तीनों लोग उस आंसू में डूब जाएंगे। तो वो एक बूंद आंसू कौन सा है? आंसू दुख में आता है मोस्टली, या सुख में आता है? खुशी का आंसू डुबाने वाला होता है या उद्धार करने वाला होता है? और यहाँ डूबने की बात है या उद्धार करने की बात है? तीनों लोगों के डूबने की बात है। तो दुख रूपी जो आंसू है वो अपवित्रता से आता है या पवित्रता से आता है? कहां से आता है? अपवित्रता से दुख होता है। और पवित्रता में जो आत्मा टॉप मोस्ट हो वो दुखी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए बोला है राधा के लिए भी ऐसे बोला है और भगवान के लिए भी ऐसे बोला है। भगवान के लिए बोला है भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परय की सोई। जिसके भ्रकुटी के तानने मात्र से सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है, उसके स्वप्न में भी संकट नाम की कोई चीज नहीं आ सकती। जो प्रहलाद के जीवन में दिखाया गया है। प्रहलाद को अपने जीवन में संकटों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन क्या वो उन संकटों में दुखी हुआ? आंसू बहाया? नहीं बहाया। तो ये हीरो हीरोइन का
पार्ट ही ऐसा है। एक में पवित्रता की ताकत है जन्म जन्मांतर की, और दूसरे में जन्म जन्मांतर की पवित्रता की ताकत तो नहीं है, लेकिन बाप की याद की ताकत है। ये अरस परस है। याद से पवित्रता आती है और पवित्रता से याद आती है। इसलिए बोला कि राधा का एक आंसू भी अगर उस पर राधा पर संकट आता है, दुख आता है, तो उस दुख के टाइम पर सारी दुनिया डूब जाएगी। बाबा कहते हैं अगर एडवांस में एक भी चलता है ज्ञान में, तो उनका सारा परिवार भविष्य में ज्ञान में आ जाएगा। तो उस परिवार में भाई बहनें, माता पिता आदि सब 4.5 लाख की लिस्ट में आवेंगे क्या? अगर 4.5 लाख में आवेंगे तो क्या उनके अपने वर्तमान शरीर में आवेंगे? बाबा शरीर को पकड़ते हैं, शरीर की बात करते हैं या आत्मा की बात करते हैं? और सिर्फ आत्मा ज्ञान में आती है कि आत्मा शरीर के साथ ज्ञान में आती है? हैं? शरीर के साथ ही ज्ञान में आती है। हाँ, किसी के माता पिता वृद्ध हैं और वृद्धावस्था के कारण शरीर छोड़ना पड़ता है, तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो एडवांस ज्ञान में 4.5 लाख की लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। तो देह की बात नहीं है, आत्माओं की बात है। और कोई ने पूछा हैदराबाद वाले बच्चों में किस बात के डर की आबादी है, उसका कारण कैसे मिटाना है? जिसने पूछा है वो देहभान में रह करके पूछा है कि आत्माभिमान में रह करके पूछा है? कैसे पूछा है? क्यों? अगर आत्माभिमानी की बात करें तो आत्मा ने हैदराबाद में जन्म लिया या फरुखाबाद में जन्म लिया? है हद के ज्ञान गर्भ में जन्म लिया या बेहद के ज्ञान गर्भ में जन्म लिया? बेहद के ज्ञान गर्भ में जन्म लिया तो फरुखाबाद वादी हुआ या हैदराबाद वादी हुआ? है? और यहाँ सब कौन बैठे हैं? फरुखाबादी हैं या हैदराबादी हैं? तो जो हैदराबादी हो उनको डर हो, जो है ही फरुखाबादी उनको डर क्यों होगा? और
आज मुरली में तरावटी माल के बारे में बोला है। ये तरावटी माल क्या होता है? भोजन करते हैं, भोजन में कोई सूखी रोटियां खाते हैं, उन सूखी रोटियों को तरावटी कहें, या दाल में और रोटी में चुपड़ करके जो घी खाया जाता है उसको तरावटी कहें। जहां घी ज्यादा है तो उसे तरावटी माल कहा जाता है। ये बेहद का घृत है, बाप की याद। इस बाप की याद से मनन चिंतन मंथन बहुत होता है। बाप सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, और जो आत्मिक स्थिति में रहकर बाप को याद करते हैं उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनती है। जितनी सूक्ष्म बुद्धि बनती है उतना ही मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है। इसलिए कहा जाता है ये महीन बुद्धि है, ये भैंस बुद्धि है। तो मोटी बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं चल सकता। जो महीन बुद्धि बनते हैं बाप की याद से, उनके अंदर मनन चिंतन मंथन बहुत चलेगा। जितना बीज रूप स्टेज धारण करेंगे उतना वो बीज विस्तार को जरूर पावेगा। बीज रूप बनने का पुरुषार्थ होता है, विस्तार तो अपने आप होता रहता है। और बाबा श्राद्ध कर्म के लिए जाना नहीं चाहिए। श्राद्ध कर्म की परंपरा भगवान ने बनाई बताई या मनुष्यों ने बनाई? तो मनुष्य मत से दुनिया गड्ढे में गई है या सदगति हुई है? रिश्तेदार ज्ञान में नहीं है ना? रिश्तेदार ज्ञान नहीं है ना? आप तो ज्ञान में हैं, रिश्तेदार ज्ञान में नहीं है, और आप ज्ञान में हैं। तो भगवान बाप का बच्चे कौन हुए? आप हुए या रिश्तेदार हुए? हैं? आप हुए। तो जिम्मेवारी किसकी है? बाप की बताई हुई ज्ञान की बातों पर चलने वाली जिम्मेवार आप हुए। आप पावरफुल हैं या रिश्तेदार पावरफुल हैं? अब आप पावरफुल हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो क्यों पूछते हैं श्राद्ध करें या न करें? हैं? ये श्राद्ध करना या भक्ति मार्ग के कोई भी टंट घंट करना, हर धर्म में अपना अपना भक्ति मार्ग चलता है। भक्ति मार्ग की परंपराएं चलती हैं, वो सब परंपराएं मनुष्यों की बनाई हुई हैं। उन परंपराओं पर चलने से वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी होता आया। हमने अपनी सारी ताकत बर्बाद कर दी भक्ति मार्ग में। अब आत्मा की ताकत को आबाद करना है, तो किसकी मत पर चलना है? बाबा की मत पर चलना है।
और हो गया। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नहीं लेता है, तुम भी जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ चोला है। इस पुराने सड़े हुए चोले को छोड़ना है। तो बाबा इसका बेहद का अर्थ क्या है? क्या करें? इस पुराने चोले को, पुराने शरीर को जीव घात करके खत्म कर दें क्या? नहीं। जिनकी बुद्धि में आता है कि हम इस शरीर को ही खत्म कर देंगे, सुइसाइड कर लेंगे, कहते हैं आत्महत्या कर लेंगे, वो नहीं जानते हैं कि आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह आत्मा का विनाश होता है। आत्मा की तो हत्या हो ही नहीं सकती। तो शरीर छोड़ने का अर्थ है शरीर भान छोड़ना, देह भान छोड़ना और सदैव आत्मिक स्थिति में रहना। आत्मिक स्थिति में रहना ही शरीर छोड़ना है। देवताएं सदैव आत्मिक स्थिति में रहते हैं। आत्मा के ध्यान में रहते हैं, आत्मा देखते हैं, अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं। इसलिए उनको अमर कहा जाता है। अमरनाथ के बच्चे हैं, उनको मरने वाला नहीं कहा जाता। तो ऐसे अमरनाथ के बच्चे हमको यहां बनना है।